दोस्तों, इस दुनिया में अगर आइंस्टाइन, न्यूटन और आर्यभट्ट जैसे महान लोगों ने जन्म लिया है तो कुछ ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया और मानव जाति को ही खत्म करना चाहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सनकी व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा जो पुलिस और मीडिया को बताकर लोगों के कत्ल किया करता था। कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह पुलिस के हाथों में आ ही जाता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ अपराधी ऐसे भी हुए हैं जो पुलिस के हाथों में नहीं आ सके और उन अपराधियों का पता भी नहीं चल सका। दरअसल यह मामला अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया का है, जहां 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक की शुरुआत में एक सीरियल किलर की दहशत ने लोगों के मन में डर पैदा कर रखा था। 20 दिसंबर 1968 जब हत्यारे ने कैलिफोर्निया में लेक हरमन रोड पर रात 11 बजे के करीब 17 साल के डेविड फेराडे और 16 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस इस मामले की जांच करती रही पर पुलिस को हत्यारे के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया और तकरीबन एक साल बाद ही 4 जुलाई 1969 को डैरलेन फेरिन नामक महिला और माइकल मजाउ नामक युवक को भी उसी हत्यारे ने गोली मार दी। इस घटना से डैरलेन फेरिन की मौत हो गई और माइकल की जान बच गई। माइकल से पूछताछ करने पर पुलिस को माइकल ने बताया कि हत्यारा 25 से 30 साल का व्यक्ति है और गोरे रंग का है। पुलिस इस हत्यारे को ढूंढ ही रही थी कि पुलिस के पास एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि उसने ही वह सारी हत्याएं की है। और इसके साथ ही हत्यारे ने अखबार के एडिटर्स को भी लेटर लिखकर हत्या के बारे में बताया। इन पत्र में हत्यारे ने कुछ खास निशान बनाकर भेजे थे, जिसके कारण उस हत्यारे को जोडियाक किलर कहा जाने लगा। हैरानी की बात तो यह है कि हत्यारे ने एडिटर्स को कहा कि वह पत्रों में लिखे जोडियाक साइन को अखबारों में छापे और नहीं छापने पर लोगों को मारने की धमकी भी दी। इसके बाद उसके कोड को अखबार में छापा जाने लगा। 8 अगस्त 1969 को हत्यारे के निशान को डिकोड किया गया। उसमें पता चला कि हत्यारा हत्याएं आनंद के लिए करता था, यानी कि हत्यारे को खून करने में मज़ा आता था। और उसमें पता चला कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है और इसी कारण से इंसान की हत्या करने पर उसे बहुत खुशी होगी और संतुष्टि भी मिलेगी। लेकिन इस मैसेज में भी हत्यारे ने अपनी पहचान को नहीं बताया था, जिसके कारण हत्यारे को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ सकी और रहस्य बनकर रह गया। 27 दिसंबर 1969 को एक बार फिर से कैलिफोर्निया में एक 22 साल की युवती सिसिलिया शेफर्ड और 20 साल के युवक ब्राउन हार्टनेल को हत्यारे ने अपना शिकार बनाया, जिसमें सिसिलिया की मृत्यु हो गई और ब्राउन पर चाकू के 6 वार होने के बावजूद बच गया। मौतों का सिलसिला थमा ही नहीं था कि कुछ दिन बाद एक ड्राइवर की हत्या हो गई। इस दौरान हत्यारा अखबारों के एडिटर्स को पत्र लिखकर हत्याओं की जानकारी देता रहता था और यह 1974 तक चलता रहा। हत्यारे ने पत्रों में बताया कि उसने 5 नहीं बल्कि 37 हत्याएं की है। इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन इसको पकड़ने के लिए किया, परंतु सफलता नहीं मिली। सालों साल बीतते गए परंतु जोडियाक किलर का पता नहीं चल पाया। साल 2002 में पुलिस ने हत्यारे द्वारा भेजे गए पत्रों के द्वारा डीएनए सैंपल जुटाया, जिसमें 3 लोगों पर हत्यारे होने की सुई घूमी, जिसमें से एक था अर्ल वैन बेस्ट जूनियर। इसका हुलिया हत्यारे से काफी मिलता जुलता था और खास बात यह है कि जूनियर के लड़के ने भी यह दावा किया था कि उसके पिता ही वह सीरियल किलर है और हत्यारे ने जो भी कोड भेजा था उससे जूनियर का नाम भी मेल खा रहा था। हालांकि जूनियर का डीएनए लेटर पर पाए गए डीएनए से मैच नहीं हुआ और वह निर्दोष साबित हुआ। दूसरा शख्स था आर्थर ले एलन। दरअसल जिन अखबारों को हत्यारे ने पत्र लिखकर भेजे थे उसमें सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल भी था। उसी अखबार में कार्टूनिस्ट रॉबर्ट ग्रेस्मिथ ने अपने लेवल पर इस केस को कवर करने की कोशिश की और उसने दावा किया कि एलन ही वह खूंखार सीरियल किलर था। रॉबर्ट ग्रेस्मिथ ने एक किताब भी लिखी थी जिस पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि हुलिया मिलने के बाद भी हत्यारे के डीएनए से एलन का डीएनए मैच नहीं हुआ और एलन भी निर्दोष साबित हुआ। तीसरा शख्स लॉरेंस कैन नामक व्यक्ति था। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ऑर्वी ऑइंस ने दावा किया कि लॉरेंस कैन हत्यारा हो सकता है क्योंकि यह उसी इलाके में रहता था जहां हत्याएं हुई थी। साथ ही 22 मार्च 1970 की रात एक महिला हत्यारे से बचकर भागने में सफल रही थी। जब उसे लॉरेंस की तस्वीर दिखाई गई तब उसने भी लॉरेंस को पहचाना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस का डीएनए भी पत्र पर मिले डीएनए से मैच नहीं हुआ और इस तरह यह हत्या की गुत्थी आज तक अनसुलझी ही रही और हत्यारा अभी तक नहीं पकड़ा गया।